तो आज कक्षा 9 का सेकंड चैप्टर जो मैं पहले आपको भेज चुका था, सेकंड चैप्टर में 2 पार्ट हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट, द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट। तो आज द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट मैं टीच कर रहा हूँ और इसमें बताने का प्रयास किया गया है विशेष तौर से कि जहाँ व्यक्ति अपनी शारीरिक कमजोरी को कमजोरी समझता है, अगर उस कमजोरी को ताकत बना लिया जाए तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर सकता है। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम इसमें दिया गया है। तो पहला पार्ट में लेता हूँ, जो एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल बहरी है, सुन नहीं सकती, लेकिन वो संगीत की दुनिया में कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई, ये एक प्रेरणा इसमें दी गई है। और ये बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी कोई भी कमजोरी हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि यदि हम उस पर काम करें तो हम उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन ऊंचाइयों को दूसरे व्यक्ति छू नहीं पाते, जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो इसके पहले पार्ट में मैं टीच कर रहा हूँ आज, आप भी ध्यान से पढ़िए और सुनिए। यदि आपके पास बुक हो तो आप बुक लेकर बैठ सकते हैं, यदि नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं। रश आवर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। धक्का मुक्की भरे उस भीड़ में जो भूमिगत ट्रेन चलने वाली होती हैं, उनके प्लेटफार्म की स्थिति बहुत ही धक्का मुक्का भरी होती है या उसमें स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है। भूमिगत रेलगाड़ी में के प्लेटफॉर्म पर जगह पाने के लिए लोग हड़बड़ी में बहुत धक्का मुक्की करते हैं। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। एक पतली सी लड़की जो लगभग 17 साल से भी कम की थी, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी या बहुत ज़्यादा अपने आप को बेचैन महसूस कर रही थी। येट एक्साइटेड, लेकिन वह उत्तेजित भी थी। ऐसी फेल्ट या उत्तेजित हो उठी जब उन्हें महसूस किया वाइब्रेशन, उन तरंगों को, ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, रेलगाड़ी के आने की। जब रेलगाड़ी के आने की तरंगों को उसने महसूस किया तो वह उत्साहित हो उठी। यद्यपि वह पतली सी लड़की जो 17 वर्ष से भी कम की थी, बहुत कुछ बेचैन सी दिखाई दे रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिशियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। ये उसका पहला दिन था कि एक बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी जो संगीत की थी लंदन की उस सम्मानित या प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनएजर्स फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। और वे स्कॉटलैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र से या फार्म से आने वाली किशोरी के लिए यह स्थान बहुत डराने वाला भी था, क्योंकि वो एक ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली थी और वो लंदन में एक प्रतिष्ठित रॉयल संगीत एकेडमी में उसका पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा भय पैदा उसके लिए कर रहा था। जैसे कोई व्यक्ति किसी बड़े स्थान पर जाए और वो बेचारे उतनी जानकारी ना हो तो उसे काफ़ी हद तक समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी मन में भय खाता है। तो यही स्थिति उसकी थी। But this aspiring musician
faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. लेकिन उसे अपने उस प्रेरित होने वाले संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याओं का मुकाबला करना था, और उससे भी सबसे बड़ी समस्या उसके लिए थी कि वह प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से बहरी थी। एक बात की हिंदी देख लीजिए। भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर स्थान पाने के लिए भीड़ में बहुत धक्का मुक्की होती है। एक पतली सी लड़की जिसकी उम्र 17 साल से भी कम की थी, वो बहुत ही परेशान थी, लेकिन वह रोमांचित हो उठी जब उसने रेलगाड़ी के आने की वाइब्रेशन को या उसकी तरंगों को महसूस किया। लंदन की रॉयल एकेडमी, संगीत की रॉयल एकेडमी में उसका जो बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत एकेडमी है, उसमें उसका पहला दिन था, क्योंकि वह और इस बात के लिए और ज़्यादा डर रही थी कि वह स्कॉटलैंड के एक फार्म से यहाँ पर आई थी। लेकिन उसे संगीत के क्षेत्र में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन वो सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि वह पूर्ण रूप से बहरी थी। बहरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसलिए उसके लिए एक समस्या होती है। एवेलिन गैलिनी, द लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन गैलिनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता को ये बात याद है कि जब उसने ये बात महसूस की कि कुछ गलत हो रहा है उस 8 वर्षीय 11 के साथ में, जब वह बैठी हुई पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने मुड़ करके नहीं देखा। तो आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तो मैंने महसूस किया कि उसने हमारी बात नहीं सुनी। सेज इसाबेल गैलिनी। इसाबेल गैलिनी जो उसकी माँ है, उसने इस बात को बताया, उसे याद है कि किस तरह से उसके साथ में उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है जब वह 8 वर्ष की थी और पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी, और उसको उन्होंने बुलाया, लेकिन उसने मुड़ करके नहीं देखा। तो वो कहते हैं, अचानक महसूस किया कि शायद उसने नहीं सुना। ये बात इसाबेल गैलिनी ने कही। फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कैंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय से तो एवेलिन ने उस अपने बहरेपन को छुपाने के लिए में दोस्तों से भी और टीचर्स को भी बहरेपन को छिपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष की हो गई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her had mistress और हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। लेकिन 11 वर्ष की अवस्था तक जब उसके अंक, उसके नंबर में बहुत कमी आ गई, तो उस विद्यालय की जो संरक्षिका थी या जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाचार्य जी थी, उन्होंने उस लड़की को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कहा। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of a gradual nerve damage। और इस बात का पता चला कि उसके सुनने की शक्ति तो बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके कारण बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। तो दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद ए हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ।
उन्होंने उसको सलाह दी कि उसको किसी सुनने के यंत्र की व्यवस्था की जाए और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। एवेलिन कहती है कि जब उन्होंने बात का पता चला तो उसे सब कुछ बिल्कुल मानो अंधेरा प्रतीत होने लगा, अर्थात सोचने लगी कि अब क्या होगा। इसकी हिंदी देखिए एक बार। एवेलिन गैलिनी की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी माता उस बात को याद करती है कि जब वो 8 वर्ष की थी वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने उसका नाम लिया लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो कहती हैं कि मैंने अचानक ये महसूस किया कि उसने नहीं सुना है। इसाबेल गैलिनी इस बात को कहती हैं 11 वर्ष की अवस्था तक तो वह अपने बहरेपन को अपने मित्रों से और अध्यापकों से किसी भी तरह छुपाने में समर्थ रही, लेकिन जब वह समय आया 11 वर्ष की अवस्था उसकी हुई तो उसके नंबर बहुत कम हो गए। तो तब उसकी प्रधानाचार्य ने उनके माता पिता से उसे किसी स्पेशलिस्ट जो सुनने वाले डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनके पास में भेजने की या विशेषज्ञ को दिखाने की बात कही। जांचने पर पता चला कि उसके सुनने की शक्ति तो उसके नर्वस सिस्टम के धीरे धीरे घटने के कारण बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने उसे सलाह दी कि उसको सुनने के लिए कुछ सहायक यंत्रों की व्यवस्था की जाए और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवेलिनी कहती हैं कि उसे अचानक ही सब कुछ बिल्कुल अंधकार में प्रतीत हुआ। बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उसने तो एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने अपनी इच्छा ये जाहिर की या उसके मन में आया कि वो संगीत में अपनी दिलचस्पी बनाए। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने भी निश्चय कर लिया कि वह भी इसको बजाना चाहती है। तो मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर। अधिकांशतः अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परसुशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उस शक्ति की पहचान की। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू ए डिफरेंट नोट्स। उसने 2 बड़े ड्रम अलग अलग ट्यूनिंग में या अलग अलग राग पर बजाने शुरू किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अपने कानों से इनको मत सुनो। ही वुड से, वो उसको कहा करते। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। किसी दूसरे तरीके से इनके भावनाओं को, इसकी बात को या इनकी जो सेंस है उसको समझने का प्रयास करो। सेज 11 एवेलिन। अचानक ही एवेलिन ने कहा या कहती हैं कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवेलिन कहती हैं कि अचानक ही उसने महसूस किया कि ऊपर जो तेज बजने वाला ड्रम था, जिसकी आवाज़ जो टून तेज थी, हायर ड्रम था, उसको वह अपने शरीर की या छाती के जो ऊपरी भाग था, कमर का ऊपरी भाग, उससे महसूस कर सकती थी। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो नीचे का भाग था और नीचे का भाग दूसरी ट्यूनिंग को महसूस करा सकता था। कहने तात्पर्य है कि वो 2 अलग अलग ट्यून बजा रहा था, एक ज़्यादा तेज थी, एक कम थी।
तो उसने बताया कि एक को तो वह अपने कमर के एक हिस्से से, ऊपर के हिस्से से महसूस कर सकती थी बजते हुए, और दूसरे को निचले हिस्से से महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फोर्ब्स ने ये इस बात को फिर दोहराया। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। जल्दी ही एवेलिन ने बात को खोज निकाली कि वह शरीर के विभिन्न भागों से, अपने शरीर के विभिन्न भागों से इसके अलग अलग ताल को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैंने सीख लिया अपने मस्तिष्क को खोलना, अपने मस्तिष्क से मैंने इस चीज़ को सीखना को इस चीज़ को जानना शुरू कर दिया। एंड द बॉडी, और शरीर के उन भागों से द साउंड एंड वाइब्रेशन, कि शरीर के विभिन्न भागों से उन तरंगों को और आवाज़ को मैंने पहचानना शुरू कर दिया। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। दूसरी सब चीज़ तो व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है। इसकी हिंदी देखिए एक बार। लेकिन एवेलिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया और संगीत में अपनी दिलचस्पी को चलने का या दिलचस्पी रखने की बात कही। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। उसने निश्चय कर लिया कि वह भी उसको बजाना चाहती है। तो अधिकांश अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया, लेकिन एक तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी उस शक्ति को पहचान लिया। उसने 2 बड़े ड्रम्स को अलग अलग ताल में बजाना शुरू किया। अपने कानों से मत सुनो, उसने उनको वह कहा करता, दूसरे हिस्सों से उसको पहचानने का प्रयास करो। एवेलिन कहती हैं कि अचानक उसने महसूस किया कि जो तेज वाला ड्रम था वो शरीर के ऊपरी हिस्से से, और जो निचले वाला था वो कमर के निचले हिस्से से वो महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स ने इस अभ्यास को फिर दोहराया और जल्दी ही एवेलिन ने इस बात को पहचान लिया कि वह भी निश्चित रूप से शरीर के विभिन्न भागों से उसके विभिन्न राग को पहचान सकती है। मैं अपने मस्तिष्क से और शरीर से आवाज़ को और उसकी तरंगों को पहचान सकती हूँ। शेष हमारे दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम पर निर्भर था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद, अर्थात इस घटना के बाद, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, उसने ग्रेट ब्रिटेन का एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ में, अर्थात एक नाटक मंडली जो वाद्य मंडली थी उसके साथ में उसने ब्रिटेन का एक टूर किया या ब्रिटेन का भ्रमण किया, और उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। तो शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। तब उसने अपने जीवन में संगीत को ही अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, या उसने अपने जीवन को संगीत को ही समर्पित कर दिया था। शी ऑडिशनल फॉर ए रॉयल सोसाइटी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को अपना एक छोटा सा कार्यक्रम दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और उसने एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रल वर्क टू ए सोलो परफॉर्मेंस, और वो धीरे धीरे उसने अपने आप को तबला वादक के उस कार्य में अकेले ही अपनी जो प्रस्तुति थी, जिसको एकल वादन प्रस्तुति कहते हैं, उसकी ओर वो बढ़ चली। यानी उसने अपने आप को तबला वादक के या वादन के रूप में ऐसे कर दिया कि वो अकेली ही परफॉर्मेंस कर सकती थी।
एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के इस कोर्स में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वह अधिकांशतः सभी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी। मैं इसकी हिंदी आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। उस घटना के बाद में उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने एक युवा राग या संगीत मंडली के साथ में ब्रिटेन का एक टूर किया। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष की थी। उसने अपना जीवन संगीत को समर्पित कर दिया था। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक छोटा सा कार्यक्रम किया और उसमें एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। फिर उसने धीरे धीरे अपने आप को एकल वादन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और 3 वर्ष के कोर्स में के अंत तक उसने सभी बड़े बड़े पुरस्कार पर वह अपना कब्जा कर चुकी थी। यानी कह तात्पर्य यह है कि उसके अंदर दृढ़ निश्चय आया, जो कानों सुन नहीं सकती कि मैं ताल कैसा है, लोगों को कैसे समझाऊं, लेकिन उसने अपने आप को, अपनी कमी को अपनी मजबूरी समझकर खाली नहीं रहने दिया, बल्कि अपनी उस कमजोरी पर काम किया, उसको मजबूती प्रदान की और जहां दूसरों के साथ में जो काम करना चाहिए था, आज वो अकेले ही काम करने में समर्थ हो चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ ए हेरोइक अचीवमेंट्स। इन सब के बावजूद भी एलिन ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उसको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि तुम कठिन परिश्रम करो और ये जान लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, जहाँ तुम जाना चाहते हो, तो तुम वहाँ पर अवश्य पहुँच जाओगे। जीवन का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है कि यदि आप कठिन परिश्रम करें और ये जान लें कि जो दिशा में जा रहा हूँ वो दिशा सही है, तो फिर आप जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। तो फिर उसको तो टॉप पर पहुँचने का बिल्कुल अधिकार था। द वर्ल्ड द मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट with a mastery of the some thousand instruments and a hectic international schedules। और उसके बाद में उसने संसार के सबसे ज़्यादा वादक यंत्रों को बजाने में, वह हजारों वादक यंत्र बजाने में, 1000 इंस्ट्रूमेंट, हजारों वादक यंत्र बजाने में वो बहुत बड़ी मास्टर बन चुकी थी। एंड ए हेक्टिक नेशनल शेड्यूल्स, और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिखर पर जा पहुंची। और इस प्रकार से एलन ने स्वीकार कर लिया या मान रखा था कि वो किसी बड़े काव्य की के शीर्ष पर पहुंचने वाली बात को नहीं मानती, बल्कि वो तो कठिन परिश्रम को मानती है। जब वो जाने कि जहाँ जा रही है वो अवश्य पहुंच जाएगी। और इसलिए उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया और विश्व के लगभग 1000 वाद्य यंत्रों को बजाने में वो सिद्धहस्त हो गई। और उसने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते थे उनमें भी, शेड्यूल जो उनका होता था उसमें भी वो शिखर पर जा पहुंची। It is intriguing to watch 11 function so effortlessly without hearing। ये बात अपने आप में बहुत उत्तेजित करने वाली है, ये देखने वाली है कि 11 का जो कार्यक्रम होता था वो मानो बिना प्रयास के भी वो कैसे सुन पाती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे जो 2 घंटे का उसके साथ में डिस्कस का प्रोग्राम था, उसने कभी एक शब्द भी मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। उसने बताया कि मूंछ वाले लोग जो होते हैं वो मुझे कुछ असहज महसूस होते हैं। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। दूसरे आदमी के अब इस प्रकार से बात करते हुए या देखते हुए आप फोटो को मत देखो, इट इज द होल फेस, बल्कि संपूर्ण चेहरे को देखो, स्पेशली द आइज, विशेष तौर से आंखों को देखो। तो सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, और वह स्कॉटिश भाषा को
बड़े ही लय के साथ में बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर ऑल टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तभी मैं किसी बात को सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर ए बेसिक जैपनीज। वो कहती है कि मैं इस बात को नहीं बता सकती कि किस प्रकार से मैंने फ्रेंच भाषा सीखी और जर्मन की जो आधारभूत में मैंने मास्टरी हासिल कर ली, मुझे पता भी नहीं चला। ये बात अपने आप में देखने में बड़ी दिलचस्प है कि 11 के कार्यक्रम मानो बिना प्रयास के ही, वो बिना सुने ही वो लोगों को कैसे बनाती है, अपने कार्यों को कैसे सफल बनाती हैं। हमारे 2 घंटे की उस बहस के दौरान उसने एक शब्द भी उससे चूक नहीं हुई। उसे मूछों वाले लोगों से, उसे बूसी बियर जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं, घनी दाढ़ी वाले लोग होते हैं, उनसे उसे परेशानी होती है। वो हंसने लगी। किसी के भी इस प्रकार से अब किसी के होठों मत देखो, पूरे चेहरे को देखो, विशेष तौर से आँखों को देखो। वह स्कॉटिश या स्कॉटलैंड की जो भाषा स्कॉटिश है उसको धारा प्रवाह बोल सकती है। मेरी भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि मैं केवल 11 वर्ष की अवस्था तक ही इसको सुन सकती थी। वह कहती है, लेकिन मुझे बात समझाने की आवश्यकता नहीं कि मैंने किस प्रकार से फ्रेंच को सीखा और जैपनीज भाषा में भी महारत हासिल किया। एज फॉर म्यूजिक से एक्सप्लेन, जहाँ तक कि संगीत की बात है वो बताती हैं, इट प्योर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह तो मानो मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से मुझ में प्रवेश करता है। इट टिंगलेस ऑफ द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि ये मुझे अब मेरी त्वचा से भी, मेरी गालों की हड्डियों से भी और यहाँ तक कि बालों से भी मुझे गुदगुदाता है या मुझे ये सिग्नल या सनसनी पैदा कर देता है। वैन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब जाइलोफोन बजाती है तो शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, तो बताती है कि वो इसकी आवाज़ को अपनी उंगलियों के जो अगला हिस्सा है उनके सहारे महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जो छड़ या जो वो एक छड़ रखी हुई है, झुकी हुई छड़ है, ड्रम के साथ में ड्रम के विपरीत जो छड़ रखी हुई है, उसके माध्यम से वह अपनी उंगलियों के पोरों से भी उसको महसूस कर सकती है। शी कैन फील द रेसनेसिस फॉलोइंग इन टू हर बॉडी, और वे झुकने पर भी, अपने शरीर के झुकने पर भी उसको महसूस कर सकती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, और जब कोई लकड़ी का तख्त वगैरह पड़ा हुआ हो या प्लेटफॉर्म बना हुआ हो तो अपने जूते उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जिससे कि वह उस ध्वनि की तरंगों को अपने उन नंगे पैरों से महसूस कर सके या अपने टांगों के ऊपर हिस्से तक जान सके। तो आप इस बात को देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से अपने शरीर के उन हिस्सों से उसके ताल को महसूस करती है, और ये जानती नहीं है कि वो बज क्या रहा है, वो सुन नहीं सकती, लेकिन दर्शकों को वो सब कुछ सुनाती है, वो केवल अपने शरीर के विभिन्न अंगों से महसूस करती है। जहाँ तक कि संगीत का प्रश्न है, वो समझाती हुई कहती हैं कि मैं शरीर के प्रत्येक भाग में मानो ये संगीत प्रवाहित होता है, और ये मेरी त्वचा से भी, मेरे गालों की हड्डी से भी, यहाँ तक कि बालों से भी ये मुझे मेरे तक पहुँच जाता है या रोमांच पैदा कर देता है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उस ध्वनि के तरंगों को लकड़ी के सहारे, छड़ी के सहारे महसूस कर सकती है, जो ड्रम के विपरीत रखी हुई होती है। वह झुक करके भी अपने शरीर से संगीत को महसूस कर सकती है, और जब लकड़ी का प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि नीचे तख्त वगैरह डाल दिए जाते हैं या स्टेज बनाई जाती है, तो अपने जूते उतार देती है, जिससे कि वह नंगे पैरों से
और टांगों के ऊपरी हिस्सों से भी संगीत की उस धमनी को, उस कंपन को वो महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन अपने उन श्रोतागणों को बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है, बहुत आनंद प्रदान करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा एक प्रतिष्ठित एकांकी अवार्ड भी प्रदान किया गया है। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स और इस संदर्भ में महारत हासिल तबला वादक या वाद्य वादक जेम्स ब्लेड कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को उससे ले लिया है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन उसने उसको पिछले स्वरूप से या उसकी दुर्क्षमता को असाधारण रूप से उसे लौटा दिया है। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ओपस, और उसको बहुत गहनता से महसूस कर सकती है जितना कि शायद हम भी नहीं कर पाते। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली। यही कारण है कि वह इतनी सुंदरता से अपने संगीत को प्रस्तुत कर पाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एवेलिन अपने श्रोताओं को आनंद प्रदान करती है। 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, प्रतिष्ठित सोसाइटी के द्वारा उसको एकल का खिताब, एक एकल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में महारत हासिल जेम्स ब्लेड कहते हैं कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ असाधारण लौटाया है, जिसे हम सुनते हैं वह महसूस करती है और वो कहीं हमसे कहीं ज़्यादा महसूस करती है। और यही कारण है कि वो संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत कर पाती है या व्यक्त कर पाती है। एवेलिन कन्फेसिस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए हार्ड हॉली। एवेलिन इस बात के लिए स्वीकार करती है कि ये कुछ व्यक्तियों के लिए जो काम करने के प्रति समर्पित होते हैं, ये उनकी कुछ विशेष बात होती है। एवेलिन का मानना यह मानती हैं कि कुछ ये बात उन लोगों पर लागू होती है जो अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। मुझे जो काम मिला है, ऑफन हार्डर देन ए क्लासिकल म्यूजिशियन, वह काम कुछ संगीतज्ञों के कार्य से भी ज़्यादा जटिल है। जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं वो कार्य मुझे उससे भी ज़्यादा जटिल है। बट द रिवॉर्ड आर नमोरियस, लेकिन उसका जो पुरस्कार है वो बहुत बड़ी मात्रा में है या बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन आल्सो गिव्स ए फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपने उस कार्यों में वह निरंतर अभ्यास करती है और उन अभ्यासों के दौरान यह निरंतर कार्यक्रम करती है, जिसमें वह मुफ्त में ही जेलों में और अस्पतालों में अपने कार्यक्रम करती है। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर ए यंग म्यूजिशियन, जिसमें वह आमतौर से जो नवयुवक हैं, संगीतकार हैं, उनके प्रति वो ज़्यादा प्राथमिकता देती है, या जो नौसिखिए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एनन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज एंड रिथवेन बीथोवन फंड की जो महिला है, बहरे बच्चों के बीथोवन कोर्स की जो महिला एच रिचविन है, वो कहती हैं कि सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। वह बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का चमचमाता हुआ स्रोत है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो।
और वे कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे जा नहीं सकते। एलेवन इस बात को स्वीकार करती है कि यह कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति पर निर्भर है। जो कार्य मुझे दिया गया है वह कार्य शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसमें पुरस्कार स्वरूप बहुत सुखद अनुभव है। वह इसलिए वह नियमित तौर से 11 अपने कार्यक्रम मुफ्त में ही जेलों में और अस्पतालों में देती है, और विशेष तौर से वह उन 9 युवक सिखियों को भी विशेष महत्व देती है। बीथोवन फंड की एनन रिचवन का मानना है कि वह एक बहरे बच्चों के लिए एक चमचमाता हुआ या एक स्वर्णिम तौर से प्रस्तुत करने वाली प्रेरणा का एक स्रोत हैं। वे इस बात को समझ सकते हैं कि जहां वे चाहें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर वो जा नहीं सकते। Galeni had already accomplished more than most people twice her age. Galeni पहले से ही अपनी उम्र के जो दुगने पड़ाव पर है अर्थात उसकी उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उनसे भी ज़्यादा वह अपने कार्य को समाप्त कर चुकी है या कार्य परफॉर्मेंस कर चुकी है। She has brought percussions to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. उसने जो प्रदर्शन किया आमतौर से तबले पर या आमतौर से जो वादक यंत्रों पर, उसने ऑर्केस्ट्रा पर जो आगे बढ़कर प्रदर्शन किया तो उसमें वह और ज़्यादा से ज़्यादा इट कैन बी वेरी मूविंग वह और ज़्यादा कर सकती है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि जो आमतौर से विकलांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है तो आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन ए नंबरस प्लेजर टू मिलियंस। और कम से कम ये बात तो अवश्य है कि उसने कम से कम लाखों लोगों को बहुत बड़े स्तर पर अपना जो प्रयास है, अपना जो आनंद है वो अवश्य प्रदान किया है। Galeni ने अपने कार्य को इतनी कम उम्र में उससे दुगनी आयु के लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने आगे बढ़ कर के ऑर्केस्ट्रा को या एकल या वादन यंत्रों को जो सामने लाई है और उसमें जो अपना कार्य प्रदर्शन किया है और उसमें वो आगे बढ़ती रही हैं। इसीलिए वो उन विकलांग बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जब वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उन्हें कम से कम इससे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें लाखों लोगों को एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रसन्नता अवश्य प्रदान की है, अर्थात अपने व्यवहार से प्रसन्नता प्रदान की है। तो इस प्रकार से ये द साउंड ऑफ म्यूजिक का पहला पार्ट मैंने पूरा कर दिया है। दूसरा पार्ट अगली वीडियो में होगा। आप इसको थोड़ा समझ लें, 2-3 बार आप इसकी वीडियो को सुने, जिससे सुन करके आप जो प्रश्न आपको लिखवाए गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और उन प्रश्नों को समझने के लिए आप जो वर्ड मीनिंग आपको भेजे गए हैं आप उनका सहयोग लें, जिससे कि आप आसानी से उन्हें समझ सकते हैं। कोर्स थोड़ा सा चेंज है लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत की आवश्यकता है। और यही प्रेरणा का स्रोत आपको उस जो Galeni है उसने भी दिया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, हार मानना नहीं है। तो इसलिए आप हार